नमस्कार, रामायण के इस अद्भुत अध्याय में आपका स्वागत है। आज हम भरत, श्री राम और ऋषियों की प्रेरणादायक कहानियों के माध्यम से धर्म, भक्ति और कर्तव्य की गहराइयों में जाएंगे। पूरा वीडियो देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें कमेंट में बताएं कि आप क्या नया सीख रहे हैं। दुखी भरत अपने दृढ़ निश्चय पर अटल रहते हुए अपनी माताओं को अयोध्या वापस लाकर परम पावन गुरु वशिष्ठ और वृद्धों से बोले, मैं नंदीग्राम में रहने और श्री राम की अनुपस्थिति के कारण उत्पन्न दुखों को सहन करने के लिए आपकी अनुमति चाहता हूँ। महाराज स्वर्ग सिधार गए हैं और मेरे बड़े भाई वन में प्रवेश कर गए हैं, इसलिए मैं श्री राम की वापसी की प्रतीक्षा करूँगा, क्योंकि वास्तव में वे ही अयोध्या के स्वामी है। श्री वशिष्ठ और मंत्रियों ने राजकुमार भरत के वचनों को सुनकर उन्हें उत्तर देते हुए कहा, हे राजकुमार, आपके ये वचन जो आपके भाई के प्रति भक्ति से प्रेरित हैं, प्रशंसा के योग्य है। निश्चित रूप से वे आपको सम्मान दिलाते हैं। आपको भला कौन विरोध करने का साहस करेगा, जो अपने भाई से गहरे जुड़े हुए हैं और जिन्होंने इस भूमि में ऐसी उच्च अवस्था प्राप्त की है। मंत्रियों को अपने उद्देश्य से सहमत देखकर राजकुमार ने सुमंत्र से कहा, रथ यहाँ लाओ। रथ के आने पर भरत ने अपनी माताओं से बात करने के बाद अपने भाई शत्रुघ्न के साथ उस रथ पर चढ़ गए। पुरोहितों और मंत्रियों के साथ दोनों राजकुमार प्रसन्नता पूर्वक नंदीग्राम की ओर बढ़े। गुरु वशिष्ठ और धर्मात्मा ब्राह्मण जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे। तब सेना, हाथी, घोड़े और रथ राजधानी के लोगों के साथ बिना बुलाए उनके पीछे पीछे चले। अद्वितीय भरत भ्रातृप्रेम से ओतप्रोत होकर श्री राम की पादुकाएं अपने सिर पर रखकर अंततः नंदीग्राम पहुँचे। रथ से उतरकर उन्होंने अपने आध्यात्मिक गुरु और वृद्धों को संबोधित करते हुए कहा, मेरे भाई, श्री राम ने यह राज्य मुझे एक अनमोल धरोहर के रूप में दिया है। वास्तव में ये सोने से सुचित पादुकाएं उनका प्रतिनिधित्व करेंगी। एक बार फिर पादुकाओं को श्रद्धा पूर्वक अपने सिर पर उठाकर उन्होंने राजधानी के लोगों को संबोधित करते हुए कहा, अयोध्या के निवासियों, इन पादुकाओं को श्री राम के चरणों के प्रतीक के रूप में स्वीकार करें। इन्हें राजसी चंदोबे के नीचे रखा जाए और उन पर चंवर डुलाया जाए। ये हमारे परम गुरु की पादुकाएं हैं और इन्हीं के द्वारा राज्य में धर्म स्थापित होगा। मैं राम द्वारा मुझ में प्रेम पूर्वक रखी गई धरोहर को उनकी वापसी तक सुरक्षित रखूंगा। जब वे अयोध्या लौटेंगे तो मैं स्वयं उन्हें पादुकाएं पहनने में सहायता करूंगा। तब मैं उनसे एक बार फिर से मिलकर राज्य उन्हें सौंप दूंगा और एक पुत्र की तरह मैं उनका सम्मान करूंगा। राम को राजधानी और राज्य वापस करके मैं अपनी माता द्वारा मुझ पर लगाए गए अपमान के कलंक को धो दूंगा। श्री राम को स्थापित किया जाएगा और उनकी प्रजा को सुखी किया जाएगा। तभी अपयश दूर होगा और मैं लोगों से अत्यधिक सम्मान प्राप्त करूंगा। इस प्रकार विलाप करते हुए पीड़ित भरत ने अपने मंत्रियों की सहायता से नंदग्राम में निवास किया और उसी नगर से राज्य पर शासन किया। जटाजूट धारण कर, तपस्वी के वल्कल वस्त्र पहनकर श्री भरत अपनी सेना से सुरक्षित नंदग्राम में रहे। नंदग्राम में रहते हुए श्री राम के प्रति आज्ञाकारी और अपने वचन के प्रति निष्ठावान श्री भरत ने पादुकाओं को राज सिंहासन पर रखकर उन पर छत्र फैलाकर और उनके ऊपर चंवर डुलाकर राज्य की मोहरें उनकी देखरेख में सौंप दी। वे स्वयं राम के सेवक के रूप में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। हर महत्वपूर्ण बात और राज्य के सभी कार्य पहले पादुकाओं के समक्ष रखे जाते थे और राजा को लाया गया हर उपहार पहले उन्हें अर्पित किया जाता था और उसके बाद अवसर के अनुसार व्यवहार किया जाता था। भरत के अयोध्या चले जाने पर श्री राम ने अनुभव किया कि चित्रकूट में रहने वाले तपस्वी भय से भरे हुए थे और उस स्थान से चले जाने की इच्छा रखते थे। पहले चित्रकूट में रहने वाले ये पवित्र पुरुष श्री राम की सुरक्षा चाहते थे, लेकिन अब वे वहाँ से प्रस्थान करना चाहते थे। अपनी आंखों की अभिव्यक्ति और अन्य संकेतों से उन्होंने अपनी आशंकाएं प्रकट की और उन्हें एक दूसरे से धीमी आवाज में गुप्त रूप से बातें करते हुए देखा जा सकता था। श्री राम ने उनकी चिंता देखकर उनसे विनम्रता पूर्वक कहा, हे पूजनीयो, क्या मेरा व्यवहार आप लोगों के प्रति बदल गया है? आपके हृदय भय से क्यों भरे हुए हैं? हे पवित्र जनों, क्या मेरे छोटे भाई ने अनजाने में आपको चोट पहुंचाई है, या श्री सीता ने, जो मेरी सेवा के लिए सदैव समर्पित रहती है, आपको अपमानित करने का कोई कारण दिया है? शायद उन्होंने ऐसा कुछ किया है जो एक स्त्री के लिए उचित नहीं है। इस प्रकार प्रश्न किए जाने पर एक महान ऋषि, एक वृद्ध तपस्वी जिनका शरीर तपस्या से दुर्बल हो गया था, कांपते हुए सदा करुणामय प्रभु को उत्तर देते हुए बोले, हे पुत्र, सभी जीवों के प्रति उदार श्री सीता ने किसी की भी प्रति, विशेषकर पवित्र पुरुषों के प्रति पारंपरिक व्यवहार का कोई उल्लंघन नहीं किया है। वास्तव में कारण यह है कि असुरों ने आपसे शत्रुता के कारण ऋषियों को सताना शुरू कर दिया है और इसलिए वे भयभीत होकर गुप्त रूप से अपनी रक्षा कैसे करें, यह तलाश रहे हैं। रावण का छोटा भाई खर, जो यहाँ रहता है, तपस्वियों को उनके आश्रमों से बाहर निकाल रहा है। हे मित्र,
वह कठोर है और एक शक्तिशाली योद्धा है। वह क्रूर है और आपकी उपस्थिति यहाँ सहन नहीं कर सकता। जब से आप इस आश्रम में रहने आए हैं, असुरों ने ऋषियों पर अत्याचार बढ़ा दिया है। विकृत और भयानक रूपों में प्रकट होकर वे उन्हें आतंकित करते हैं। फिर उन्हें और अधिक क्षति पहुंचाने के लिए वे अपवित्र और अशुभ वस्तुओं को पवित्र स्थानों में फेंकते हैं। अंत में जब वे भोले और शुद्ध हृदय वाले तपस्वियों से मिलते हैं तो वे उन्हें मार डालते हैं। वे दुष्ट हृदय असुर हर जगह गुप्त रूप से घूमते हैं, जब तक कि वे किसी ऋषि को अकेला और असहाय देखकर उसके जीवन का अंत नहीं कर देते। यज्ञ के समय जब तपस्वी पवित्र अग्नि प्रज्वलित करते हैं, तब असुर पवित्र पात्रों और करछुलों को बिखेरकर उस पर पानी डालकर अग्नि को बुझा देते हैं और बर्तनों को नष्ट कर देते हैं। हे श्री रामचंद्र, इन दुष्ट असुरों से थककर ऋषि हमें इन आश्रमों को छोड़कर यहाँ से चले जाने का आग्रह कर रहे हैं। हे राम, वे भयानक असुर हम सभी को मारने की धमकी दे रहे हैं, इसलिए हम इस आश्रम को छोड़ रहे हैं। पास ही महर्षि अश्व का अद्भुत तपोवन है, वह फलों और जड़ों से समृद्ध है। हम वहीं रहेंगे। हे मित्र, यदि आपको उचित लगे तो आप वहां आ जाएं, क्योंकि आप पर भी अत्याचार की योजना है। हे राजकुमार, यद्यपि आप अपनी रक्षा करने में सक्षम है, आपकी पवित्र पत्नी के साथ यहाँ रहना खतरे से भरा है। कुलपति के वचन सुनकर और उनकी जाने की व्याकुलता को देखकर श्री राम ने उन्हें रोकने के लिए मनाने का प्रयास किया, परंतु व्यर्थ, और ऋषि चले गए। श्री राम थोड़ी दूर तक उनके साथ गए, फिर उनसे विदा लेकर और उन्हें प्रणाम करके अपने पवित्र निवास पर लौट आए। पवित्र पुरुषों को छोड़कर जाते समय ऋषियों ने उन्हें राम को कर्तव्य मार्ग पर प्रेम पूर्वक निर्देश दिया और उन्हें विदा दी। श्री राम ने तब उस आश्रम को नहीं त्यागा जिसे ऋषियों ने छोड़ दिया था। उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो राम के उदाहरण से प्रेरित होकर अपना हृदय उन्हें समर्पित कर चुके थे, और राजकुमार राम उनका सदैव ध्यान रखते थे। ऋषियों के आश्रम को छोड़कर श्री राम ने विचार किया और यही बुद्धिमत्तापूर्ण समझा कि अब उन्हें वहाँ और अधिक नहीं रहना चाहिए। अपने लोगों, अपनी माताओं और राजकुमार भरत की जो उनसे वहाँ मिले थे, याद आने से उन्हें असीम कष्ट हो रहा था। इसके अतिरिक्त भरत की सेना के हाथियों और घोड़ों ने भूमि को प्रदूषित, गंदा और उजाड़ दिया था, जिससे वह मैली और अपवित्र, गंदी हो गई थी। गहन विचार के बाद उन्होंने सोचा हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे, और श्री सीता और लक्ष्मण को अपने साथ लेकर उन्होंने उस स्थान को छोड़ दिया। आगे बढ़ते हुए वे ऋषि अत्रि के आश्रम में आए और उन्हें प्रणाम किया। उन पवित्र ऋषि ने उन्हें पितृत्व स्नेह से देखा। उन्होंने सीता और लक्ष्मण पर भी अपना आशीर्वाद बरसाया और राम के प्रति उचित आतिथ्य का व्यवहार किया। धर्मात्मा ऋषि अत्रि, जो सदैव सभी के कल्याण के प्रति समर्पित थे, ने अपनी वृद्ध और पवित्र पत्नी अनसुईया को बुलाया और आदर पूर्वक उन्हें बैठने के लिए कहकर अपनी योग्य और श्रेष्ठ पत्नी को संबोधित किया। उन्होंने कहा, श्री सीता ने हमारे आश्रम का दर्शन किया है, आप उन्हें अपने साथ ले जाएं और उनका सत्कार करें। तब ऋषि अत्रि ने रामचंद्र से कहा, पहले जब 10 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई और पृथ्वी सूख गई, तो इस धर्मात्मा स्त्री अनसुईया ने अपनी महान तपस्या से ऋषियों के लिए फल और कंद उत्पन्न किए और पवित्र गंगा को नीचे उतारा ताकि वे उसमें स्नान कर सके। इस प्रकार अपनी कठिन तपस्या से उन्होंने ऋषियों के मार्ग की बाधाओं को दूर किया। हे निष्पाप राम, यह वही अनसुईया है जिन्होंने एक समय ऋषियों की सहायता के लिए 10 रातों को एक में बदल दिया था। यह अनसुईया अपनी आयु के कारण अत्यंत पूजनीय है और सभी प्राणियों के लिए श्रद्धा का पात्र है। आप राजकुमारी सीता को विनम्र और वृद्ध अनसुईया के साथ जाने की अनुमति दें। अपने महान और श्रेष्ठ कर्मों से उन्होंने अपार प्रसिद्धि प्राप्त की है, जानकी उनकी सेवा करे। तब श्री रामचंद्र ने उत्तर दिया, ऐसा ही हो। और तेजस्वी राजकुमार ने सीता से कहा, हे राजकुमारी, आपने ऋषि द्वारा कहे गए वह वचन सुने हैं, अपने भले के लिए आप इस वृद्ध तपस्विनी की सेवा करें। इसके बाद श्री सीता अनसुईया के साथ गई, जो हर सद्गुण में निपुण थी। अपनी आयु के कारण उनका शारीरिक रूप दुर्बल और कृश था। उनके बाल भूरे थे, जबकि उनका शरीर एक तेज हवा से हिलते हुए ताड़ के पेड़ की तरह कांप रहा था। उनका नाम लेते हुए श्री सीता ने उन्हें प्रणाम किया। उस सौम्य साध्वी ने अत्यंत विनम्रता से उनका अभिवादन लौटाते हुए उनके कल्याण के विषय में पूछा। वृद्ध अनसुईया ने श्री सीता को विनम्रता पूर्वक प्रणाम करते हुए देखकर प्रोत्साहन भरे शब्द कहे। बोली, हे सीता, आप भाग्यशाली है कि आप अपने पति के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करने में तत्पर है। यह अत्यंत शुभ है कि आप अपने लोगों, अपने व्यक्तिगत आराम, अपनी धन और अपनी संपत्ति को त्याग कर अपने पति के साथ वन में आई है। जो स्त्री अपने पति के प्रति समर्पित है, चाहे वह शहर में हो या वन में, चाहे वह पापी हो या गुणी, वह स्त्री सर्वोच्च लोक को प्राप्त करती है। चाहे पति क्रूर हो या इच्छाओं का दास हो या गरीब हो, एक पतिव्रता पत्नी उसे देवता के समान पूजती रहेगी। हे राजकुमारी, मैंने गहराई से अध्ययन किया है और मैं नहीं सोचती कि एक स्त्री का अपने पति से बेहतर कोई
मित्र हो सकता है, क्योंकि वह हर परिस्थिति में उसकी रक्षा करता है। हे विदेह की राजकुमारी, वे दुष्ट स्त्रियां जो इच्छाओं की गुलाम होकर यह नहीं देखती कि क्या किया जाना चाहिए या क्या नहीं किया जाना चाहिए। हे मिथिला की राजकुमारी, वे अविवेकपूर्ण अयोग्य कर्म करती है और घृणित होकर पुण्य से गिर जाती है। लेकिन आपकी जैसी स्त्रियां जो संसार में अच्छे या बुरे से परिचित हैं, धार्मिक पुरुषों की तरह स्वर्ग प्राप्त करती है। हे सती, आप अपने वैवाहिक कर्तव्य के प्रति सदैव रही है और अपने पुण्यपूर्ण कर्मों के माध्यम से जो आपने अपने पति के साथ किए हैं, पुण्य और यश प्राप्त करेंगी। निर्दोष अनसुया के बोलने पर श्री सीता ने उनके शब्दों का अनुमोदन करते हुए धीरे से उत्तर दिया है। कुलीन स्त्री, जो सलाह आपने मुझे दी है उसमें मुझे किसी भी प्रकार से आश्चर्य नहीं है, क्योंकि मेरा दृढ़ विश्वास है कि पति ही अपनी पत्नी पर अधिकारी होता है। यदि पति गरीब और अज्ञानी भी हो, फिर भी मेरे जैसी स्त्रियों को उससे कोई घृणा नहीं होनी चाहिए। परंतु जो पति अपने उत्कृष्ट गुणों के कारण प्रशंसा के योग्य है और जो दयालु, आत्मसंयमी, अपने स्नेह में स्थिर, अपने कर्तव्य से पूरी तरह परिचित है और जो माता पिता जैसा प्रेम भाव प्रकट करते हैं, वे सभी अपेक्षाओं से बढ़कर है। श्री रामचंद्र अपनी माता कौशल्या से जितना प्रेम करते हैं, उतना ही प्रेम वे अन्य रानियों पर भी बरसाते हैं। और केवल इतना ही नहीं, बल्कि राजा ने जिस भी स्त्री पर स्नेह से देखा है, उस स्त्री को भी वे अपनी माता के समान मानते हैं। भयानक वन के लिए प्रस्थान करते समय मेरी सास रानी कौशल्या ने मुझे कुछ निर्देश दिए थे और मैंने उनके शब्दों को अपने हृदय पटल पर अंकित कर लिया था। मुझे अपनी स्वयं की माता द्वारा मेरे विवाह के समय दी गई सलाह भी याद है। हे धर्मपरायण, एक स्त्री के लिए सबसे बड़ा अनुशासन अपने स्वामी की सेवा करना है। आज आपने मेरे संबंधियों द्वारा पहले दी गई सलाहों को मेरी स्मृति में जागृत कर दिया है। आज सावित्री अपने पति की सेवा के माध्यम से स्वर्ग में निवास करती है। आप भी अपने स्वामी की सेवा के माध्यम से परम धाम में प्रवेश करेंगी। रोहिणी, स्त्रियों में एक मोती और स्वर्गीय क्षेत्र में निवास करने वाली सदैव चंद्रमा के साथ रहती है। इस प्रकार कई अन्य जिन्होंने सद्गुणों का पालन किया है, दृढ़ संकल्प के साथ अपने गुणों के माध्यम से स्वर्ग में प्रवेश करती है। सीता के वचन सुनकर अनसुया प्रसन्न हुई और आशीर्वाद के रूप में उनके सिर को चूमते हुए बोली, हे सीता, प्रार्थना और उपवास से मुझे बहुत पुण्य प्राप्त हुआ है। हे राजकुमारी, पवित्र हृदय वाली, मैं इन गुणों के बल पर आपको एक वरदान देना चाहती हूँ। मुझे बताओ तुम क्या इच्छा करती हो। हे मिथिला की राजकुमारी, तुम्हारे शब्दों ने मुझे अत्यंत संतुष्टि दी है। अब कहो मैं तुम्हारे नाम पर क्या अच्छा कर सकती हूँ। श्री सीता घरेलू कर्तव्य में निपुण धर्मात्मा अनसुया के वचन सुनकर आश्चर्य से भर गई और मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, आपकी प्रेमपूर्ण दयालुता ने पहले ही मेरी हर इच्छा पूरी कर दी है। श्री अनसुया ये वचन सुनकर और अधिक संतुष्ट हुई और बोली, हे सीता, मैं तुम्हें देखकर भाग्यशाली हूँ। मेरा आनंद फलीभूत हो। एक वरदान मांगो, मैं तुम्हें दिव्य मालाएं, वस्त्र और अमूल्य उबटन दे सकती हूँ जो तुम्हारे शरीर को सुशोभित करेंगे। हे जनक की पुत्री, मेरे ये उपहार आपकी सुंदरता बढ़ाएंगे, वे कभी फीके नहीं पड़ेंगे और आप पर खूब जचेंगे। यह चूर्ण लगाइए जो मैं आपको अभी देती हूँ, इससे आप अपने पति की सुंदरता वैसे ही बढ़ाएंगी जैसे लक्ष्मी अविनाशी विष्णु की महिमा बढ़ाती है। राजकुमारी ने तपस्विनी से वस्त्र, चूर्ण और आभूषण, प्रेम के उपहार स्वीकार किए। तेजस्वी सीता अनसुया से स्नेह के प्रतीक प्राप्त कर उनके पास हाथ जोड़कर बैठ गई। तब अनसुया ने श्री सीता से कुछ महत्वपूर्ण बात बताने का अनुरोध करते हुए कहा, है सीता, मैंने आपके विवाह का संक्षिप्त विवरण सुना है, अब मुझे इसका विस्तार से वर्णन करे। श्री सीता ने आज्ञाकारी होकर उत्तर दिया, मेरी बात सुनिए और मैं आपको वह सब बताऊंगी। मिथिला के राजा, वह बहादुर और धर्मात्मा सम्राट जनक, जो एक योद्धा के रूप में अपनी प्रजा के रक्षक हैं, एक बार जब यज्ञ भूमि स्थापित करने के लिए पृथ्वी जोत रहे थे, तब उन्होंने मुझे एक बेटी के रूप में हल की कुंड से निकलते हुए देखा। उस समय राजा पवित्र ग्रंथों का पाठ करते हुए जड़ी बूटियों के बीज बिखेर रहे थे और मेरे शरीर को धूल से सना हुआ देखकर आश्चर्यचकित थे। निसंतान होने के कारण उन्होंने मुझे अपनी बाहों में उठा लिया और कहा, यह मेरी बेटी होगी, और मुझसे अत्यधिक प्रेम किया। तब आकाश से एक आवाज आई जिसने कहा, हे राजा, वास्तव में यह आपकी बेटी है। राजा मेरे अधिकार में बहुत प्रसन्न हुए और मेरे जन्म के बाद से उनकी समृद्धि बढ़ी है। वह राजा जो यज्ञ करने में स्थिर थे, उन्होंने मुझे अपनी प्रधान रानी की देखरेख में दे दिया और वह मुझे मातृवत स्नेह से पालने लगी। जब मैं वयस्क हुई तो मेरे पिता चिंतित हो गए, जैसे एक निर्धन व्यक्ति जिसके पास सब कुछ छिन गया हो। एक बेटी का पिता, चाहे वह इंद्र के समान ही क्यों न हो, उसे अपने दामाद का सम्मान करना चाहिए, चाहे वह पद में उसके समान हो या उससे हीन हो। मेरे पिता इस संभावना के आगे झुकने को तैयार थे और चिंता से घिरे हुए थे, जैसे कोई नदी पार करने का इच्छुक हो जो खुद को परिवहन के साधन के बिना पाता है। बहुत खोजने के बाद भी उन्हें एक उपयुक्त दुल्हा नहीं मिल सका और वे भयभीत हो गए। गहन चिंतन के बाद उन्होंने राजकुमारों की एक सभा बुलाने का संकल्प लिया।
ताकि मैं एक पति का चुनाव कर सकूं। प्राचीन काल में एक यज्ञ के अवसर पर हमारे शाही पूर्वजों में से एक को वरुण से एक महान धनुष और 2 ऐसे तरकश मिले थे जिनमें कभी बाणों की कमी नहीं होती थी। धनुष इतना भारी था कि कई व्यक्ति मिलकर भी उसे हिला नहीं सकते थे और कोई भी राजा उसे सपने में भी नहीं उठा सकता था। अपने पुण्य से मेरे सम्मानित पिता ने धनुष प्राप्त किया था और उन्होंने सभा में राजाओं को बुलाकर उनसे कहा है, मनुष्यों के सम्राटों, मैं अपनी बेटी का विवाह उससे करूंगा जो इस धनुष को उठा और उसकी प्रत्यंजा चढ़ा सके। राजाओं ने पर्वत के समान भारी धनुष को देखकर उसे उठा पाने में असमर्थ होकर उसे प्रणाम किया और अपने मार्ग चले गए। एक लंबे समय के बाद तेजस्वी रामचंद्र ऋषि विश्वामित्र के साथ मेरे पिता के यज्ञ में आए। राजा मेरे पिता ने उस सत्य प्रेमी नायक को ऋषि विश्वामित्र के साथ प्रचुर आतिथ्य प्रदान किया। तब श्री विश्वामित्र ने राजा से कहा, ये राजा दशरथ के 2 पुत्र हैं जो धनुष देखना चाहते हैं, कृपा करके इन दोनों राजकुमारों को इसे देखने की अनुमति दे। राजा जनक ने ऋषि विश्वामित्र के अनुरोध पर धनुष लाने का आदेश दिया। एक क्षण में श्री रामचंद्र ने धनुष उठाया और उसकी प्रत्यंजा चढ़ाई। डोरी से झुकने पर धनुष 2 टुकड़ों में टूट गया, जिससे बिजली कड़कने जैसी आवाज हुई। उसके बाद मेरे सम्मानित पिता ने पानी लाने और श्री रामचंद्र को अर्पित करने के लिए कहा और मुझे उन्हें देने की तैयारी की, लेकिन श्री रामचंद्र ने अपने पिता की मंशा ज्ञात होने तक मेरा हाथ स्वीकार करने की सहमति नहीं दी। तब राजा जनक ने वृद्ध राजा दशरथ से वहां आने का अनुरोध किया और उन्होंने इस मामले में सहमत होकर वैसा ही किया। उनकी स्वीकृति से मुझे महान आत्मा वाले रामचंद्र को सौंप दिया गया। मेरी छोटी बहन एक सीधी सादी लड़की उर्मिला का विवाह श्री लक्ष्मण से हुआ। हे महान तपस्विनी, इस प्रकार मेरा विवाह संपन्न हुआ और तब से मैंने अपने भगवान श्री रामचंद्र की सेवा करने में अत्यधिक आनंद लिया है, जैसा कि मेरा कर्तव्य है। श्री अनसुया, जो कर्तव्य के प्रति निष्ठावान थी, ने इस प्रेरक कथा को सुना और श्री सीता के हाथों को पकड़कर उनके केशों की सुगंध लेते हुए उन्हें गले लगाया। फिर उनसे कहने लगी, मैंने आपकी कहानी को अत्यंत शानदार और स्पष्ट रूप से प्रस्तुत होते हुए सुना है, जिसे आपने मुझे इतनी विशिष्टता से सुनाया है। हे मधुरभाषी, मैं आपकी कहानी और सुनना चाहूंगी, परंतु सूर्य अस्ताचल पर्वत के पीछे चला गया है और सुंदर रात्रि निकट आ गई है। देखिए, जो पक्षी दिन भर दूर दूर तक भोजन खोजते रहे, वे अब घर लौट रहे हैं आराम करने के लिए। सुनिए, वे कैसे गा रहे हैं। पवित्र ऋषि भी गीले वल्कल वस्त्रों में हाथों में लोष्ट लिए अपने स्नान से लौट रहे हैं। ऋषियों की पवित्र अग्नि से उठने वाला धुआं, जिसका रंग कबूतर की गर्दन जैसा है, हवा द्वारा इधर उधर उड़ाया जा रहा है। दूर से मुश्किल से दिखने वाले नंगी पेड़ बढ़ती हुई अंधेरे में घने बादलों जैसे प्रतीत होते हैं। प्रकाश धीरे धीरे हर दिशा में कम हो रहा है। देखिए, रात के घूमने वाले बाहर हैं और तपोवन के हिरण पवित्र वेदियों के चारों ओर सो रहे हैं। देखिए, हे सीता, तारों से सजी रात आ गई है और अपनी रोशनी बिखेरता चंद्रमा आकाश में प्रकट हो गया है। हे राजकुमारी, आप अपने स्वामी श्री रामचंद्र की सेवा करने के लिए जाइए। मुझे आपसे मधुर बातचीत करके इतना सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हे राजकुमारी, आप इन वस्त्रों और आभूषणों से स्वयं को सुशोभित करें और इस प्रकार मेरा आनंद बढ़ाएं। श्री सीता ने भव्य वस्त्रों से स्वयं को सजाकर अनसुया के चरणों में अपना सिर रखा और प्रस्थान कर गए। श्री रामचंद्र, जो सबसे वाकपटु थे, सीता को अनसुया द्वारा दिए गए आभूषणों से सुसज्जित देखकर आनंदित हो उठे। श्री सीता ने फिर उन्हें वृद्ध तपस्विनी की उदारता के बारे ने बताया और उन्हें अपने सभी उपहार दिखाए। वे उपहार वास्तव में दुर्लभ थे और श्री राम तथा महान योद्धा श्री लक्ष्मण अनसुया की उदारता पर आनंदित हुए। रात बीत गई और दिन निकला। दोनों राजकुमारों ने स्नान किया, अपनी सुबह की प्रार्थनाएं की और फिर भोजन के लिए तपस्वियों के पास पहुंचे। पवित्र तपस्वियों ने तब श्री राम को संबोधित किया और कहा, हे राजकुमार, असुरों की उपस्थिति के कारण वन में घूमना खतरनाक है। हे राजकुमार, विभिन्न वेशों में घूमते हुए ये प्राणी मानव मांस खाते हैं और मनुष्यों का रक्त पीते हैं। ये जीव जंगली जानवरों की तरह किसी भी तपस्वी को मार डालते हैं और खा जाते हैं जो असावधान या अशुद्ध होता है। हे राजकुमार, हमारे लिए आप उन्हें नष्ट कर दीजिए। यह मार्ग, हे राजकुमार, वही है जिससे ऋषि फल इकट्ठा करने जाते हैं। यह आपका मार्ग भी हो। तब पवित्र ऋषियों ने विनम्रता पूर्वक श्री राम को आशीर्वाद दिया और वे अपने शत्रुओं को पीड़ा देने वाले वन में ऐसे प्रवेश कर गए जैसे सूर्य एक काले बादल में प्रवेश करता है। अयोध्या कांड समाप्त हुआ। इस अध्याय में हम भरत की भक्ति और कर्तव्य के प्रति निष्ठा को देखते हैं, जो अपने भाई श्री राम की अनुपस्थिति में अयोध्या का शासन संभालते हैं। ये तपस्वियों के प्रति चिंता और उनकी सुरक्षा के लिए किए गए प्रयास भी महत्वपूर्ण है। अनुसुईया की शिक्षाएं और सीता की समर्पण भावना हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम और कर्तव्य निभाना ही जीवन का असली उद्देश्य है। इस वीडियो से आपको रामायण की गहराई और नैतिकता को समझने में मदद मिलेगी।
कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट में बताएं कि आपको कौन सी बातें सबसे प्रेरणादायक लगी।